अगर आपके मसल्स की ग्रोथ स्लो है और आप चाहते हैं कि आपके मसल्स जल्दी ग्रो करें तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रूवन वेज बताऊंगा जिससे आप अपने मसल्स जल्दी ग्रो कर सकेंगे। तो नंबर 1 पे है बाय इंक्रीजिंग ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आप वीक में कितने डेज एक्सरसाइज करते हैं। ट्रेनिंग इंटेंसिटी ये होती है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं। और ट्रेनिंग वॉल्यूम ये होता है कि आप हर मसल के कितने सेट्स और रेपिटेशंस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सेट्स, रैप्स एंड वेट लोड। तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपना जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है वो बढ़ाना होगा, जैसे जैसे हमारी बॉडी एक्सरसाइज को अडॉप्ट करती जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, अगर आप हर मसल की वीक में एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी प्रोग्रेस स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप हर मसल की एक्सरसाइज वीक में 3 दफ़ा करते हैं। लाइक टोटल बॉडी ट्रेनिंग, जिसे हम स्प्लिट ट्रेनिंग भी कहते हैं। स्प्लिट ट्रेनिंग में ये होता है कि आप 2 से 3 मसल्स डेली हिट करते हैं। ज़्यादा जो फेमस स्प्लिट ट्रेनिंग है वो है पुश पुल लेग्स, यानी एक दिन आप पुश की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो करते हैं, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स, और नेक्स्ट डे आप पुल की मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं जिसमें आप बाइसेप्स एंड बैक करते हैं, और थर्ड डे आप लेग्स करते हैं, और इसी तरह आप इसको रिपीट करते जाते हैं। पुश और पुल की मूवमेंट्स में आपने हर मसल की 2 से 3 एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि अगर आप हर मसल को वीक में 2 से 3 दफ़ा ट्रेन कर रहे हैं तो आपने वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों का ख्याल करना है। यानी आपने वेट लोड कितना यूज़ करना है उस चीज़ का भी ख्याल करना है, और कितना इंटेंस वर्कआउट आप कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ सेट्स एंड रेपिटेशंस आप कितने कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देखना है आपने। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होंगे, लाइक आपके नंबर ऑफ सेट्स एंड रेपिटेशन ज़्यादा हैं, और आप वेट भी हैवी लिफ्ट कर रहे होंगे तो आपके मसल्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए। तो उसमें अगर आप स्प्लिट ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे तो आपके लिए उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगर आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, लाइक आप ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी, वॉल्यूम और वेट लोड इक्वल रखते हैं, तो इससे आपके मसल्स जल्दी ग्रो होते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग में वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम उसमें सेट्स और रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। और इस स्टडी में ये देखा गया कि हर एक्सरसाइज में कितने सेट्स इफेक्टिव हैं, लाइक हर एक्सरसाइज के 1 सेट ज़्यादा इफेक्टिव है, या 3 सेट्स इफेक्टिव है, या 6 सेट्स इफेक्टिव है। तो स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि जो लोग हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स कर रहे थे तो उनके मसल्स 46% ज़्यादा गेन हुए बजाय उन लोगों के जो 1 सेट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ज़्यादा सेट्स करेंगे तो इससे हमारे मसल्स ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे, लेकिन हम एक ही वक्त में फ्रीक्वेंसी, वेट लोड, रेपिटेशंस, सेट्स इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इन सब को बैलेंस रख के चलना है आपने। और इस स्टडी में वॉल्यूम और इंटेंसिटी को कंपेयर किया गया, और स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि वो लोग जो हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे थे और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कम कर रहे थे तो उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और मसल गेन ज़्यादा हुआ बनिस्बत उन लोगों के जो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर रहे थे और वेट लोड उन्होंने कम रखा हुआ था। तो आपने इस बात का मेक श्योर करना है कि आप हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक आप वेट लिफ्टिंग हैवी कर रहे हो। तो ये नेचुरल बॉडी बिल्डर्स का नंबर 1 गोल होना चाहिए, टू बिल्ड मैस। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये होता है कि आप अपनी वेट ट्रेनिंग की रूटीन को वीक्स या मंथ्स में स्प्लिट कर लेते हैं, लाइक उसको अलग अलग करते हैं आप। लाइक एक वीक आप 5 to 8 रैप्स करते हैं, सेकेंड वीक आप 3 to 4 रैप्स करते हैं, और थर्ड वीक में आप रेपिटेशंस को हाई कर देते हैं जिसमें आप 12 to 15 रैप्स करते हैं। इस टेक्निक को हम पीरियोडाइजेशन भी कहते हैं, लाइक जिसमें हम हफ्ते या महीने के बाद अपनी रूटीन चेंज करते जाते हैं। इस पीरियोडाइजेशन की टेक्निक को आप सेट्स के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और ट्रेनिंग वॉल्यूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्टडी के मुताबिक वो लोग जो अपनी ट्रेनिंग पीरियोडाइजेशन से लगाते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है बजाय उन लोगों के जो नॉन पीरियोडाइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं। देयर इज़ वन पीरियोडाइजेशन प्रोग्राम जिसको हम स्टैंडर्ड ब्लॉक प्रोग्राम कहते हैं। इसमें हम हर एक्सरसाइज के 5 to 8 रैप्स करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। एक और प्रोग्राम है जिसको हम डेली अनड्यूलेटिंग पीरियोडाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसमें बजाय इसके कि हम 3 to 4 वीक्स एक ही रैप रेंज को फॉलो करें, हम डेली रैप रेंज चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 मसल्स की डेली एक्सरसाइज करते हैं, लाइक आज आप चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट में आज आप 5 to 8 रेपिटेशंस करते हैं, उसमें आप वेट ज़्यादा लिफ्ट करते हैं और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कम कर देते हैं। इसी तरह वीक में जब आप दोबारा चेस्ट करेंगे तो उसमें आप रेपिटेशंस बढ़ा के
12 to 15 कर देंगे, वेट पहले से आप कम लिफ्ट करेंगे और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज बढ़ा देंगे। कुछ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ब्लॉक ट्रेनिंग मॉडल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है DUP मॉडल से, जबकि कुछ स्टडीज़ इसके अपोजिट भी हैं जिसमें यह कहा गया है कि DUP मॉडल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लॉक ट्रेनिंग मॉडल से। बट DUP मॉडल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है डेली ब्लॉक मेथड से, मगर इसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन का इंटेक आपने हाई रखना है एंड अकॉर्डिंग टू वन स्टडी जब आप डाइट पे होते हैं तो आपकी कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो उसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। और वो लोग जो अपनी बॉडी लीन करना चाहते हैं, मसल साइज गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। और इस रिव्यू के मुताबिक जैसे जैसे आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं तो आपको डेली 0.8 to 1.3 पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। और इस स्टडी के मुताबिक जब आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो तो जो प्रोटीन का इनटेक है वो 0.8 ग्राम्स पर LB आइडियल है। एक और स्टडी में ये कंपेयर किया गया कि 0.8 ग्राम प्रोटीन पर LB ज़्यादा इफेक्टिव है या 2 ग्राम पर LB प्रोटीन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसका रिजल्ट सेम निकला। दोनों ग्रुप्स के बॉडी वेट, फैट मैस, फैट फ्री मैस और फैट परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं था। तो आप प्रोटीन 0.8 to 1 ग्राम पर LB डेली लें और इसको अपने 3 to 4 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और अगर आप ज़्यादा लीन होना चाहते हैं तो इसको आप स्लाइड सा इंक्रीज कर दें, लाइक 1.3 ग्राम पर LB कर लें। इसके बाद बात करते हैं हम सप्लीमेंट्स की कि मसल की ग्रोथ के लिए कौन से ज़रूरी सप्लीमेंट्स आपको चाहिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं क्रिटीन की। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, क्रिटीन मोनोहाइड्रेट जो है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो एथलीट्स हैं उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो उनकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी बहुत इंक्रीज करता है और साथ ही साथ उनकी लीन बॉडी मैस को भी इंक्रीज करता है। और क्रिटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको आप लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के माइंड में ये भी है कि क्रिटीन लेने से हेयर लॉस होता है, और इस स्टडी में रिसर्चर्स ने लॉन्ग टर्म क्रिटीन के यूज़ के साथ हेयर लॉस का एक लिंक तो निकाला, मगर वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि आया कि क्रिटीन के यूज़ से हेयर लॉस होता भी है कि नहीं। तो इस चीज़ पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो आपने क्रिटीन का यूज़ डेली 3 to 5 ग्राम्स तक रखना है। और इस स्टडी के मुताबिक जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं तो इससे आपके मसल्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और आपके मसल्स की एक फुलर लुक आती है। नंबर 2 पे बात करते हैं प्रोटीन पाउडर की। देखें, प्रोटीन पाउडर आपने तब लेना है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और इस स्टडी के मुताबिक अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर प्रोटीन पाउडर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर आपके मसल्स भी ग्रो करेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। लाइक दिन में टोटल आप उसके 2 स्कूप्स लेंगे और एक स्कूप में 25 to 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन को आप प्रेफर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वे प्रोटीन में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं उनमें अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में नहीं होते, मगर आप मल्टीपल सोर्सेज जो प्लांट प्रोटीन्स के हैं उनको मिक्स करके अपने अमाइनो एसिड्स पूरे कर सकते हैं। मगर वे प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको एक ही स्कूप में सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, मगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको 2 से 3 प्रोटीन पाउडर उनके लेने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने अमाइनो एसिड्स पूरे कर सकते हैं। इस स्टडी के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तीनों ग्रुप्स जो थे वो वेट ट्रेनिंग कर रहे थे। एक ग्रुप वे प्रोटीन ले रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप कोई प्रोटीन नहीं ले रहा था, जबकि तीसरा ग्रुप वे प्रोटीन भी ले रहा था और क्रिटीन मोनोहाइड्रेट भी ले रहा था। वो ग्रुप जो वे प्रोटीन ले रहा था उनके मसल्स की ग्रोथ दूसरे ग्रुप की निस्बत ज़्यादा अच्छी हुई जो वे प्रोटीन नहीं ले रहा था, और वो ग्रुप जो वे प्रोटीन भी ले रहा था और क्रिटीन मोनोहाइड्रेट भी ले रहा था तो उनके मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ पहले दोनों ग्रुप से ज़्यादा अच्छी हुई। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।